हाय एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ सुष्मिता। तो आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फाउंडेशन के बारे में बात करने वाले हैं। कल हम लोगों ने एक इम्पॉर्टेंट बेसिक के बारे में बात किया था कि एफर्मेशन के साथ रिलेट होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो आप उसके साथ रिलेट नहीं होंगे तो आपका काम नहीं बनेगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन में। सिमिलरली एक और चीज़ है विच इज़ द बेसिक। सो आई एम ट्राइंग टू गेट ऑल योर बेसिक्स क्लियर फर्स्ट। ठीक है, तो जो चीज़ के बारे में मैं आज बात करने वाली हूँ वो है आपका कोर बिलीफ। तो बेसिकली हम लोग क्या होता है कि हमने कोई वीडियो देख लिया या हम किसी से इन्फ्लुएंस्ड हो गए जो कि कोर बिलीफ्स के बारे में बात करते हैं, बोलते हैं कि यू हैव टू गेट ऑल द कोर बिलीफ सॉर्टेड फर्स्ट। ठीक है, आपके जो बहुत लिमिटिंग बिलीफ्स हैं और ये सारी चीज़ें हैं, तो यू हैव टू गेट ऑल दो सॉर्टेड इन ऑर्डर टू हैव न्यू बिलीव्स इन योर सिस्टम। ठीक है, हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं एंड वी स्टार्ट बीटिंग आवर सेल्फ उसके बाद एंड वी ट्राई टू पुट ऑल द प्रेशर इन आवर सेल्फ उस चीज़ को बिलीव करने के लिए कि हम लोग क्यों हमारे ओल्ड बिलीफ को, है ना, रीफॉर्म करके हमारे न्यू बिलीफ सिस्टम को इंस्टॉल नहीं कर पा रहे हैं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में। तो वी स्टार्ट गेटिंग स्ट्रेस्ड एंड वी ट्राई टू डू इट देन एंड देन। वी आर ऑफन टोल्ड दैट ये जो हमारे बिलीफ सिस्टम्स है ना, ये सारे चीज़ तभी काम करना स्टार्ट करते हैं जब हम बिलीव करना स्टार्ट करेंगे चीज़ों को। ठीक है, वी हैव टू फर्स्ट बिलीव इन एवरीथिंग, ये बोला जाता है। बट बिलीव करना क्या इतना आसान है कि हमने किसी को बोल दिया कि बिलीव यू मी तो आप यू विल स्टार्ट बिलीविंग मी? क्या वो इतना आसान है? नो। तो क्या होता है कि सब यही बोलते हैं कि वंस यू स्टार्ट बिलीविंग ओनली देन ऑल योर मैनिफेस्टेशंस जो है या जो भी आपके ड्रीम्स है, दोज थिंग्स आर गोइंग टू बी इन योर रीच। ओके, यू विल बी एबल टू मैनिफेस्ट ऑल योर थिंग्स। तो हम इमीडिएटली क्या करते हैं, वी स्टार्ट doing what we try to flip ourselves immediately. Okay, and immediately बोले थे हमको immediate result चाहिए। We just flip and we want to do everything at one go. We just want to do everything at once. तो ये इतना ही डिफ़िकल्ट है किसी चीज़ पे बिलीव करना कि आप, है ना, इमीडिएटली अपने जो ओल्ड बिलीफ है ना उसको फ्लिप कर दो। इट इज़ एग्जैक्टली लाइक आपके सामने एक हाथी है और आपको बोला जाता है कि आप उस हाथी के बारे में सोचिए ही मत। क्या ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं है। तो मैं आपको बताऊंगी कि कैसे इस चीज़ को पॉसिबल किया जा सकता है। सो द बेस्ट वे टू डू इट इज़, नंबर वन इज़ यू हैव टू डील विद दिस सिचुएशन लॉजिकली मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट योर कॉन्शियस माइंड। बिकॉज आप जब अपने सबकॉन्शियस को प्रोग्रामिंग करने की कोशिश करेंगे या कन्विंस करने की कोशिश करेंगे तो आपका जो कॉन्शियस माइंड है विच इज़ योर एनालिटिकल माइंड, that will interrupt 100% in between. It will give you all this, going to throw all the unnecessary reasons for not doing. पर मैं ट्राई करती हूँ आपको कन्विंस करने की कि आपका जो करंट सिचुएशन है, यू आर नॉट हैप्पी विद दैट सिचुएशन बिकॉज ऑफ योर ओल्ड बिलीव्स। तो आपका जो ये ओल्ड बिलीफ है उसने आपको उस तरीके से सर्व नहीं किया एंड दैट इज़ द रीज़न यू आर हियर टुडे एंड यू रियली वांट टू चेंज दैट ओल्ड कॉन्सेप्ट बिकॉज इट डिडंट सर्व यू वेल एंड यू वांट टू इंस्टॉल द न्यू वंस। एंड द पॉइंट इज़ कि आप कुछ नया ट्राई करोगे तो आपके लाइफ में आप कुछ नया एक्सपीरियंस करोगे। आप अगर नहीं करोगे, आपके ओल्ड बिलीफ में रहोगे तो आप वहीं रहोगे और कुछ नया एक्सपीरियंस भी नहीं करोगे। यू आर नॉट गोइंग टू फेच एनीथिंग। सो आई थिंक दैट कन्विंसेस यू दैट आपका जो ओल्ड सिस्टम है, ठीक है, ओल्ड बिलीफ है, उसको आपको, है ना, डिसरिगार्ड करके न्यू जो बिलीफ है उसको आपको इंस्टॉल करना है। जस्ट बिकॉज कि उसने आपके साथ गद्दारी कर दी, आपको जो चाहिए था वो तो आपको लाइफ में मिला ही नहीं, आपकी चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं हो रहे हैं, उल्टा वो रिवर्स में चले जा रहे हैं। तो आपका जो ये न्यू सिस्टम है, एटलीस्ट यू विल गेट समथिंग बेटर राइट देन वॉट एवर यू आर गेटिंग एट द मोमेंट। दैट मीन्स यू आर प्रिटी रेडी फॉर द न्यू थिंग्स एंड यू आर प्रिटी रेडी फॉर द न्यू चेंज। की बात मैं कर रही हूँ तो आपके लाइफ से, है ना, कुछ छोटे एग्जांपल्स हम निकालते हैं। ठीक है, कोई देयर हैज़ बीन सम इंस्टेंस जिसमें फॉर एग्जांपल आपको पब्लिक स्पीकिंग में प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ऐसा कुछ इंस्टेंस हुआ होगा आपके लाइफ में ऐसा जिसमें आपने यू हैड मेस्ड इट अप बिग टाइम। ठीक है, आपको ऐसा लगता है आपने बिग टाइम मेस अप कर दिया। उसके बाद आपने सोचा कि यार आई वांट टू डू द पब्लिक स्पीकिंग बट दम नहीं है यार, मैं नहीं कर सकती। ठीक है ना, एक बार कर दिया और 4 लोगों ने और बोल दिया तो वो आपके दिमाग में इम्प्रिंट हो गया कि अब तो मेरे को पब्लिक स्पीकिंग मेरे से होएगा नहीं, आई विल डू डेस्क जॉब, ये सारी चीज़ें मैं, है ना, बैक एंड में काम करूँगा और ये सारी चीज़ें। ठीक है, बट यू स्टिल हैव दैट थिंग अलाइव इन यू दैट आई वांट टू डू पब्लिक स्पीकिंग। मुझे, है ना, अब आप मुझे अपना ओपिनियन बताना है ना, अच्छा लगता है, और व्हाटएवर फॉर टेक व्हाटएवर इट इज़। ठीक है, तो ये हो गया आपका ओल्ड बिलीफ या आपके मतलब बहुत ही ओवररेटेड जनरलाइजेशन होता है इन सब
ओल्ड बिलीव्स या बहुत स्ट्रिंजेंट बिलीव्स को लेके। तो आपके लाइफ में है ना वो छोटे-छोटे एग्ज़ाम्पल्स है ना आप निकालिए, ठीक है? जहाँ पे आपने अपना ओपिनियन दिया है, ठीक है? जहाँ पे लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई मीटिंग में थे जहाँ पे आपने अपना ओपिनियन दिया है, आप यू हैव बीन अप्रिशिएटेड बिग टाइम, ठीक है? छोटा-मोटा आपने ट्रेनिंग लिया होगा आपके लाइफ में। तो दैट शुड बी एबल टू गिव यू फ्यू एग्जांपल्स दैट कि वो एकदम नामुमकिन नहीं है, इट इज़ पॉसिबल, आई नीड टू लिटिल वर्क ऑन दोज एस्पेक्ट्स, ठीक है? वो जो छोटे मोटे एस्पेक्ट्स है उसको प्रैक्टिस के थ्रू या फिर कोई कोर्स ले लिया मैंने, थ्रू दैट इट कैन बी डन, इट इज़ पॉसिबल। आपके लिए ये कन्विंस करने के लिए बहुत ही काफ़ी है ये एग्जाम्पल्स छोटे मोटे। फॉर एग्जाम्पल मनी को लेके, ठीक है? आपके लाइफ में आपने कभी ना कभी मनी तो कमाए होंगे, ठीक है? जैसे कि फॉर एग्जांपल बहुत सारी लेडीज़ हैं, दोज़ आर होम मेकर्स, ठीक है? बट दे आर डूइंग अ साइड बिज़नेस, जैसे कि वो है ना कपड़ों का बिज़नेस करते हैं, बट दे आर अर्निंग, ओके? वो लोग अर्न कर रहे हैं, ठीक है? फिर कोई ट्रेडिंग करता है, ठीक है? ऐसे छोटे-मोटे डिफरेंट सोर्सेज़ ऑफ अर्निंग, बट कोई ट्यूशन्स लेता है, ठीक है? सो दीज़ आर द सोर्सेज़ ऑफ अर्निंग, ओके? इनकम रहता है जिससे देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी है ना कि इनकम हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि पैसे पैसे हम कमा नहीं सकते। ओनली द थिंग इज़ कि हमारा जो पर्सपेक्टिव है या फिर हमारा जो सोर्स है उसको थोड़ा ब्रॉडर करना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट वही है। तो ये सब छोटे एग्ज़ाम्पल जब आप देखोगे कि कोई बंदा है ना, इवन गोलगप्पे है ना, गोलगप्पे से वो एक बड़ा मतलब उसका एक फुल ऑन बिज़नेस है गोलगप्पे का, तो दैट पर्सन इज़ अर्निंग सच अ लॉट ऑफ मनी। सो if that person can earn, even you can earn. So that should be a like a pretty good example for you to understand this. तो आपके लाइफ में छोटे छोटे होंगे वैसे एग्जाम्पल जहाँ पे यू हैव परफॉर्म्ड, ठीक है? ऐसा नहीं कि वो चीज़ आपने किया नहीं है, डेफिनेटली आपने किया होगा, एंड दैट इज़ द रीज़न यू हैव ऑप्टेड इन टू चेंज दिस बिलीफ एंड वर्क टुवर्ड्स इट, ओवरकमिंग ऑल द फियर्स एंड एंजाइटी दैट्स गोइंग टू कम योर वे। तो आपने ये डिसीजन इसीलिए लिया है। तो ये एग्जाम्पल्स आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे in order to boost you up and move forward. The second one is you got to listen to all your new beliefs on a repeat mode. ये जो बहुत सारे पॉडकास्ट आते हैं यूट्यूब्स में, है ना? आप किस तरह का इंसान बनना चाह रहे हो या कौन सी चीज़ को आपके लाइफ में अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है? और आपका बिलीफ सिस्टम क्या होना चाहिए, तो उस सारे पॉडकास्ट या फिर यूट्यूब में उन पर्सनालिटीज़, ठीक है, जो वो सारे ट्रेड्स कैरी करते हैं, ठीक है? वो सारी है ना आप है ना रिपीट मोड पे सुनते रहो, एंड आई हैव माई बिग थम्स अप ऑन सक्सेस स्टोरीज। तो सक्सेस स्टोरीज जो होता है ना उसका इम्पैक्ट ना बहुत ही अलग होता है, ठीक है? आप है ना वो सारी सक्सेस स्टोरीज है ना एकदम अच्छे से है ना पी लो, है ना? इतना मतलब यू विल गेट सो मच ऑफ एनर्जी एंड सो सच अ बिग बूस्टर कि आपको समझ में भी नहीं आएगा कि मतलब आप किस तरह से कन्विंस हो जाओगे। आपको समझ में आ जाएगा कि इंसान आपकी एकदम स्क्रैच से कैसे है ना बहुत बड़ा बन जाता है, ठीक है? उन लोगों ने किस तरह का एफर्ट पुट ऑन किया। तो ये जो सक्सेस स्टोरीज़ में वो सारे रीज़न्स बताते हैं, दे हैव ऑल द रीज़निंग्स कि क्यों, कौन-से सर्कमस्टेंस में हमने ऐसा किया, क्यों किया, ठीक है? तो यू विल बी वेरी, वेरी कन्विंस्ड और आपको बहुत उस चीज़ को ना आप रिपीट मोड में जब भी आपको थोड़ा लो फ़ील हो, डिस्ट्रैक्टेड फ़ील हो ना, ट्राई टू गो बैक टू दोज़ वीडियोज़ या फिर ट्राई टू गो बैक टू दोज़ आर्टिकल्स एंड रीड ऑल दोज़ सक्सेस स्टोरीज़ जहाँ पे अंडरडॉग्स भी है ना इतना शाइन करते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक छोटा-सा पानी पूरी का भी शॉप होता है ना, उन्होंने भी एक स्टोरी बनाई है अपने लाइफ़ में एफर्ट पुट करके, दे टू आर वेरी इंस्पिरेशनल, ठीक है? उन लोगों ने है ना बहुत ही अच्छा अपना लाइफ़ को मतलब जस्ट विद दैट विज़न एंड फोकस उन्होंने अपनी लाइफ़ में है ना बहुत सारी चीज़ें अचीव करी हैं। तो दैट्स गोइंग टू हेल्प यू व्हेन यू गो थ्रू इट ऑन अ रिपीट मोड। उसको रिपीट मोड में चलने दो जब तक कि वो है ना आप ना बन जाओ, ठीक है? आपका जो ओल्ड बिलीफ है ना टोटली है ना इरेज़ ना हो जाए एंड न्यू बिलीफ टोटली इंस्टॉल ना हो जाए ना, तब तक आप लगे रहो, ठीक है? एंड द लास्ट वन इज़ यू गॉट टू अडॉप्ट दैट न्यू बिलीफ सिस्टम होल हार्टेडली। अडॉप्ट मतलब प्रॉपर अडॉप्शन बोलते हैं ना, जैसे एक बच्चे को अडॉप्ट करते हैं विद ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ? दिस अडॉप्शन इज़ एग्ज़ैक्टली लाइक दैट काइंड ऑफ अडॉप्शन बिकॉज़ आपका जो ओल्ड बिलीफ था वो तो इट इज़ बीन लाइक टोटली ओवरली जनरलाइज़्ड होता है, किया जाता है जिसकी वजह से वो बिलीफ सिस्टम आप में है ना इतना इंस्टिल हो जाता है। तो वो क्या होता है आपका एनवायरनमेंट है ना उस चीज़ को बहुत सालों से है ना घुमा-घुमा के आप में है ना एकदम अंदर से आपको है ना वो सारे बिलीफ सिस्टम आपके अंदर भर दिया था, ठीक है? उसमें आपका कोई कंट्रीब्यूशन था नहीं, ठीक है? इट जस्ट केम लाइक इट वाज़ देयर इन देयर एंड वो साँसों में जैसे आप साँस लेते हैं वैसे आपने अपने आप में वो चीज़ डाल दिया है। तो यहाँ पे यू आर डूइंग इट वेरी कॉन्शियसली, ये आपका सोल डिसीजन है, सो यू गॉट टू टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओनरशिप आपके ऊपर है ना, दैट यू गॉट टू वर्क ऑन दिस, ठीक है? बिकॉज़ यू हैव ऑलरेडी टेकन द डिसीजन दैट आई डोंट वांट दोज़ ओल्ड बिलीव्स इन माय लाइफ, I want to install the new ones. So I am taking the responsibility and it's my bloody ownership now that I have to perform on this. तो ये चीज़ को अडॉप्ट कर लेते हो कि
मैंने ये ओल्ड बिलीफ को निकाल के न्यू बिलीफ है ना, मैं अपने आप में ये डाल रहा हूँ या डाल रही हूँ। तो आपको है ना स्लोली टेक बेबी स्टेप्स, ओके, स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट टू पीपल, ठीक है। आप बात करें उसके बारे में, कॉन्स्टेंटली आप बात करते रहो, ठीक है। एंड इट शुड शो इन योर एक्शंस ऑल्सो, ठीक है। कि आपने कोई भी चीज़ करा है ना, वो आपके एक्शन में भी दिखना चाहिए। लाइक मनी ले लो फॉर एग्जांपल, ठीक है, डोंट एक्ट स्टिंजी एंड ऑल दिस, मनी चाहिए या जो भी चाहिए, ठीक है। तो आप है ना, आपके एक्शंस में दिखना चाहिए कि आप एग्जैक्टली क्या बनना चाहते हो, ठीक है। जब तक वो कहते हैं ना कि जब तक आप वो चीज़ नहीं बन जाते, तो वो चीज़ है ना आप अट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो आप जो बनना चाहते हो ना, वो चीज़ आपके एक्शंस में दिखना चाहिए। तो पब्लिक स्पीकिंग फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने आपको बताया था कि यू हैड दैट फियर कि अरे मेरे से नहीं हो पाएगा, तो आपके एक्शंस है ना छोटे-छोटे चीज़ों में दिखने चाहिए। मीटिंग्स में है ना इंटेंशनली, ओके, आप अपना ओपिनियन दीजिए, एकदम बिंदास ओपिनियन दीजिए। सब देते हैं, है ना? Nobody is going to think anything about it. You have that right. Just go and give your opinion, give your suggestions, ठीक है? आप कोई ज़ूम मीटिंग लेते हैं तो उसमें जाके आप अपना ओपिनियन दीजिए, ठीक है? तो आपको समझ में आ गया राइट कि किस तरह से आपको है ना, यू हैव टू शो अप, ओके, कि मैंने जो नया कॉन्सेप्ट हमारे मेरे दिमाग में डाला है, तो उस चीज़ को आई एम वर्किंग ऑन इट। तो ये कॉन्स्टेंटली है ना, ये प्रैक्टिस के थ्रू ही होगा। कि ये जो आपके जो ओल्ड जो बिलीफ सिस्टम जो है, वो एक दिन में तो बना नहीं है, सालों से भर-भर के है ना, आज वो जगह पे आप आए हो। तो ये जो नया बिलीफ सिस्टम है ना, उसमें टेक बेबी स्टेप, टेक वन डे एट अ टाइम, ट्राई टू मेक ऑल दोज़ चेंजेस स्लोली, स्लोली उसको प्रैक्टिस करते रहिए, कंसिस्टेंट रहिए, तो आप देखिए कि आपको ना स्लोली ना मज़ा आने लगेगा। बिकॉज़ लाइफ़ इज़ ऑल अबाउट चैलेंज, ठीक है? ये लाइफ़ है ना, ये एक स्कूल की तरह है, तो यू जस्ट नीड टू टेक एवरीथिंग एज़ अ चैलेंज, और आप है ना छोटे-छोटे बेबी स्टेप्स लीजिए, छोटे-छोटे एक्शंस लीजिए, तो आप देखोगे कि आपका जो बिलीफ सिस्टम है ना, स्लोली चेंज हो जाएगा, और आपको है ना वो चेंजेस पे है ना, कल यू विल बी वेरी प्राउड ऑफ इट। ओके, आई जस्ट होप यू लाइक दिस वीडियो। तो एन्जॉय द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी 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 हेल्पफुल थिंग इन योर लाइफ। अगर आपने ये जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर कर लिए ना, तो आपका है ना जर्नी बहुत स्मूथ हो जाएगा। वट एवर यू वॉन्ट टू मैनिफेस्ट इन योर लाइफ, वट एवर यू वॉन्ट टू अट्रैक्ट इन योर लाइफ, यू विल बी एबल टू डू इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।